आइए अब हम लोग क्लास 11 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी करते हैं। अभी तक हम लोग क्या किए थे कि कोई एपी है उसका एनवा पद निकाले थे। कोई एपी है, मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से चलते चलते इसका एनवा टर्म निकाले थे। अब क्या करना है, इन सारे को ऐड कर देना है, सारे को ऐड करना है। यही है, लेट अस कंसिडर एन एपी कंटेनिंग एन टर्म्स विद द फर्स्ट टर्म ए। पहला पद क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, एंड द लास्ट टर्म एल मान लिए। लेट द सम ऑफ दीज एन टर्म्स बी एस एन। एन पद, एनवा पदों तक का जोड़ को हमने क्या माना, एस एन माना। एस एन बराबर ए पी कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो सबको हम प्लस दे रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ऐड कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट टर्म एल है, तो आप इधर से जब जा रहे हैं तो डी बढ़ता जा रहा है, तो इधर से आइएगा तो डी क्या होगा, घटता जाएगा, तो एल माइनस डी हो जाएगा, एल माइनस 2d, एक डी और घटेगा। इधर से देख रहे हैं आप, ए यहाँ हो रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी डी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उल्टा आइएगा तो क्या होगा, डी घटता जाएगा, यहाँ एल माइनस डी हुआ तो यहाँ एल माइनस 2d हो जाएगा। अच्छा, ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि एन पदों तक का ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 प्लस ए एन यानी एल तक जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला निकालने की कुछ टेक्निक है। टेक्निक क्या है यहाँ पे, इसी जो सीरीज़ को, इसको हमने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। एस एन को ऐसे नहीं लिखना है, अब इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको उधर, इसको इधर, इसको उधर, माने पलटा देना है इसे, तो वही एस एन ही रहेगा ना। अगर हमको बोला जाए कि आप 1 + 2 + 3 + 5 को जोड़िए, 1 + 2 + 3 4 मान लीजिए, इसको जोड़िए, तो ये जितना होगा, इसको एस मान लेते हैं, 4 ही मान लेते हैं, 4 गो है तो 4 3 7 2, 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें कि ऐसे लिखिए 4 + 3 + 2 + 1, तो भी क्या होगा, सम तो वही रहेगा ना। तो ये करना किस लिए है, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला हमारा डिराइव हो, कुछ फॉर्मूला निकले। तो वहाँ ऑन एडिंग लिखे हैं, जोड़ रहे हैं, तो एस एन प्लस एस एन 2SN, ये देखिए ए प्लस एल हुआ, ए प्लस एल, यहाँ डी और डी कट गया, इसको जोड़ेंगे तो प्लस डी और माइनस डी, तो ए प्लस एल, 2d और माइनस डी कट गया तो ए प्लस एल। तो सभी में आपको क्या दिखेगा, ए प्लस एल, डी कट जाएगा। यहाँ ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल क्या गो है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ठो, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्लस यहाँ डॉट 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 है। हम लोग ने क्या किया था कि एन टर्म्स को जोड़ा, यानी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो करते करते एन गो है। जैसे आपको अगर कोई जोड़ने बोले एक ही चीज़ को, जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको जो होशियार है वो इस तरीके से जोड़ेगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ऐसे नहीं, वो क्या करेगा, 4 1 2 3 4, और कौन है 2, तो 4 2 नहीं 8। तो इस तरीके से 2 + 2 + 2 + 2, तो 4 गो है तो 4 2 8 कर देंगे, समझे। तो इसी तरीके से ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कई गो है, तो हमने शुरू में बोला था कि एपी कंटेनिंग एन टर्म्स, एन गो पद है, 1 गो 2 गो 3 गो करते करते एन गो है, तो एन गुना ए प्लस एल। जैसे 4 गुना 2, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गुना 2, 1 गो 2 गो 3 गो करते करते कई गो, एन गो, और कौन है, ए प्लस एल। जैसे यहाँ 2 है तो 4 गुना 2, यहाँ 3 3 होता तो 4 गुना 3 करते, तो एन गुना ए प्लस एल, समझ आइए, 2 से भाग दे दिए इधर, n/2 ए प्लस एल। एल माने क्या है, लास्ट टर्म। अगर ये भी एक फॉर्मूला हुआ, n/2 ए प्लस ए एन बोलिए या ए प्लस एल बोलिए। आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, एस एन इजकल टू n/2, ए का ए, और एल माने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माने एनवा पद। एनवा पद को क्या बोलते हैं, ए प्लस n - 1 × d, क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस n - 1 × d, इसी को रख दिए यहाँ पे, तो ए प्लस है 2a, इधर n - 1 × d। तो एस एन का एक फार्मूला ये भी है, ये भी एक फार्मूला निकला, n/2 2a + n - 1 × d। तो ये 2 फार्मूला है, आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा। ये प्रूफ अगर आप माने प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाली देख लीजिए कि कैसे हुआ। देखने से क्या होता है कि प्रूफ आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा
यकीन बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है, सही हो रहा है, बिलीव होगा चीज़ों में। तो इस तरीके से आप ये दोनों फार्मूला डिराइव कर सकते हैं और दोनों को याद रखिए। इंटर में आपको ये सब डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए फर्दर क्लासेज के लिए, आगे के लिए, ताकि मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट आपको जागे, कंसेप्ट क्लियर हो। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिए। आगे देखिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल, देखिए आपके किताब में सॉल्व्ड एग्जाम्पल RS अग्रवाल साहब के किताब में हम देख रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द AP दिस। तो 5 हुआ पहला टर्म, D कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे 9 में 5 घटा दीजिए, 4 हुआ। और 23 बोला था तो N हो गया 23। कहाँ तक जोड़ना था, 23वां पद तक, मतलब 23वां नहीं 23 पदों तक, वही हुआ। तो n हुआ 23। तो फार्मूला लगा दिए SN = n/2 2a + n-1 × d, ये जो फार्मूला है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिए। 23 में 1 गया 22, 22 को 4 से गुना कीजिए 28, 88 गुना कीजिए, कटकुट कीजिए, देखिए इतना आएगा। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये C जो है लास्ट टर्म है। इस तरीके से लिखे थे AB ... करके लास्ट में C लिख दिए। तो D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, आगे से पीछे को घटा देते हैं, B - A हो गया। इस AP में नहीं बोला है कि कितना पद है, तो n गो पद हम मान लिए। पहली बात तो कॉमन डिफरेंस मान लिए और n गो पद मान लिए। ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि द सम ऑफ द AP, जो इस तरीके से A B ... करके C है, यानी सभी को जोड़ेंगे A + B + ... C, इस तरीके से A + B + ... C जो होगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। ये प्रूफ करना है। तो कॉमन डिफरेंस D माने थे और मान लेते हैं इस AP में कई गो पद है, n गो, हमें तो पता नहीं है तो मान लेते हैं n गो पद है। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया आगे से पीछे घटा के। तो n गो पद है तो लास्ट वाला पद C है, तो AN = C होगा, लास्ट पद, लास्ट टर्म। A + n-1 × D, AN को तोड़ दिए, n-1 × D, A को उधर माइनस कर दिए, n-1 और D को क्या कर दिए, भाग कर दिए इधर, n = 1 को उधर प्लस कर लिए, माइनस है ना, इधर आ गया प्लस, नीचे B - A, यहाँ कुछ नहीं, 1 के नीचे तो 1 होगा, तो B - A और 1 का एलसीएम B - A, B - A को B - A से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। B - A को 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे B - A को, तो कितना मिलेगा, B - A ही मिलेगा। तो B - A को ऊपर से गुना करेंगे 1 से तो उतना ही होगा। तो हो गया B + C और A 2 गो 2a। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो n हो गया इतना। अब SN क्या होता है फार्मूला, n/2 A + L, दोनों फार्मूला है। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो यही फार्मूला आप लगाइए, n/2 A + L, L के जगह पे क्या होगा C, लास्ट टर्म है C, समझ रहे हैं। और n का तो वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको B + C - 2a बाई B - A, ये n का वैल्यू था, साथ में था 2, n/2 था ना, तो इतना बटे 2, ऐसे B + C - 2a B - A बाई 2, n/2। तो ये नीचे वाला नीचे के साथ गुना हो गया, इधर A + C था, इसको इधर कर दिया, A + C B + C - 2a 2 × B - A हो गया प्रूफ, यही करना था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस आर नीडेड टू गिव द सम -25। ये एक AP दिया हुआ है, इन सबको जोड़ना है, तो बोलता है कितना पद चाहिए कि जोड़ने के बाद -25 आ जाए। तो मान लेते हैं n को पद चाहिए। और लास्ट में बोलता है एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसको छोड़िए अभी, पहले यहाँ तक कीजिए। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, देन ये तो ये हो गया पहला पार्ट। D कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे को घटाते हैं, घटाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा 1/2। अब हमको क्या जोड़ना था, इसको जोड़ने के बाद कितना लाना था, -25। तो हम तो पदों की संख्या मान लिए थे n, नंबर ऑफ टर्म्स, वी हैव बीन सपोज्ड दैट द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n, then SN will be -25. Okay, what would be the formula of SN? SN is equal to n/2 2a + n-1 × D is equal to -25. It is given, -25 would be the sum. Next, तो n/2 हुआ, इधर LCM किए, यहाँ कुछ नहीं, 12 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या होगा भाई साहब, 1 होगा। 2 और 1 का LCM 2, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2, 12 × 2 = 24, इधर n-1, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को फिर n-1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। ये भिन्न का जड़ घटाव है। 24 और 1 25 हो गया, इधर n, इधर -25, n × n n², n × 25 25n और 2 2 या 4,
and here is minus 25 by 1. After cross multiplication we will get n square minus 25n will be multiplied by 1, इधर 4 गुना माइनस 25 तो 25 चौके 100, एन स्क्वायर माइनस 25n, ये माइनस को इधर बुलाएंगे तो प्लस 100 बराबर 0, समझ रहे हैं। तो हो गया एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n इक्वल टू 100, और 25 था ना, 25 लाना था, इधर 100 था, यहाँ 1 गुना 100 तो कितना हुआ, मिडिल फैक्टर करने आता है ना, तो कितना हुआ 100, 100 को तोड़िएगा तो कैसे होगा 2 50, 2 25, 5 5, हमको लाना था क्या 25 लाना था यहाँ तोड़ के, तो हम ऐसे किए 5 दूगुनी 10, 10 दूगुनी 20, 20 और प्लस 5 तो हो गया मेरा 25, लेकिन माइनस 25 था इसलिए यहाँ माइनस 20, यहाँ माइनस 5, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस साइन मिलेगा हमको और यहाँ क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लिए माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100। अब यहाँ n कॉमन आएगा, n माइनस 20, इधर 5 कॉमन आएगा, करिए सर, इतना आया। क्लियरली क्या हुआ 20 पदों तक का सम भी कितना आएगा माइनस 25, और 5 पदों तक का भी सम क्या हो सकता है माइनस 25, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 a6 डॉट 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 एकदम a20 तक माइनस 25 इस बात से हो सकता है, या तो 5 पदों तक a1 a2 a3 a4 a5 तक भी माइनस 25, समझ आइए। तो 1 और 2 से हमको क्या मालूम चलता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं माइनस 25, इधर a6 a7 जो भी है, इधर a20 तक, इधर माइनस 25, ये माइनस 25 उधर गया तो माइनस 25 प्लस 25 0 हो गया, a6 से लेकर a20 तक, ये जो बचा a6 से लेकर a20 तक हमको क्या मिला 0, तो यही हमसे मांगा था एक्सप्लेन डबल आंसर। तो यहाँ तक तो हो गया, ये तक तो क्लियर हो गया पहला पार्ट सवाल। अब हम ये भी देख सकते हैं कि 6वां पद से लेकर फ्रॉम द 6th टर्म टू द अप टू द 20th टर्म द सम विल बी 0, इट इज़ द डबल आंसर एक्सप्लेनेशन। तो आपको बोला था कि वो एक्सप्लेन कीजिए कि आगे और आप क्या देख रहे हैं, आगे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये कंक्लूजन 20 पदों तक का जोड़ भी माइनस 25, वहाँ माइनस प्लस था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है कि 20 पदों तक का भी जोड़ हो सकता है माइनस 25, अब 5 पदों तक का भी जोड़ हो सकता है माइनस 25, 5 पदों तक का यहाँ माइनस 25 बैठा दिए, इधर a6 से लेकर a20 पड़ा रहा, इधर माइनस 25, ये आके इधर कैलकुलेशन होकर 0 हो गया, यानी 6वां पद से लेकर 20वां पद तक का जोड़ जो AP दिया हुआ था उसका क्या होगा 0 होगा, समझ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 1 प्लस 6 प्लस डॉट 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 लास्ट में दे दिया x इक्वल टू 148, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है सब, RS अग्रवाल के जो अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम पहले डाल रहे हैं, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का, पहले तो आप अपने से एक्सरसाइज बनाइएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ दिक्कत होगा आपको मिल जाएगा। ये हो गया 1, D कैसे निकालते हैं, 6 में 1 घटा दीजिए आगे से पीछे। अब इसमें कितना पद है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कई गो है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट इट कंटेन n टर्म्स, ओके, देयरफॉर Sn इक्वल टू 148, यहाँ सब प्लस है ना, तो n पदों तक का जोड़ 148 हमने मान लिया, n/2 फार्मूला लगा देगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लास्ट टर्म हमको मालूम था, फिर भी हमने ये वाला फार्मूला लगाया क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे मालूम तो है x दिया है, लेकिन वो भी अननोन है, ये कोई नंबर थोड़ी है, उसको तो निकालना है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया, a प्लस l नहीं लगाया, समझ आइए। 2 इंटू ए का वैल्यू तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 5। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या निकालना है, n निकालना है। अब n/2 2a 5n माइनस 5 में 2 गया तो माइनस 3, इधर 148 है, n इंटू 5n स्क्वायर, n इंटू 3n 3n, 2 का नीचे है ये है 148। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना आया, इसको इधर बुलाएं 5n स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये मिडिल फैक्टर है, फिर 5 को 296 से गुना कीजिए, 5 को 296 से गुना कीजिए, गुना करने के बाद आप मिडिल फैक्टर कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइनस 40n प्लस 37n माइनस 296 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 37, कैलकुलेशन कीजिए, ये तो कैलकुलेशन आपका कहाँ का है
8 का, 9 का, 10 का, इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। मिडिल फैक्टर करने का तो तरीका क्या है, इसको और इसको गुना कीजिएगा, 5 और 296 को गुना कीजिएगा, 5 और 296 को गुना कीजिएगा, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 9 10 4 14। अब इसको क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टर से तोड़िएगा, तोड़ के इसको आप लाइए इस तरीके से, वो आ जाएगा अपने आप, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, आ जाएगा। 10 - 8 0 हो सकता है, यानी n इजकल टू 8, इधर 5n प्लस n का प्लस 37, 5n प्लस 37 इजकल टू 0, n इतना आ गया। n क्या है, n हमारा पदों की संख्या है, जो कैसा होना चाहिए, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ हम w लिख दिए हैं, गलत बात है, यहाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, पदों की संख्या, गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये -37/5 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तो ये नेगलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कौन हुआ, n इजकल टू 8, तो n इजकल टू 8 सिलेक्ट हो गया। अब देखिए पदों की संख्या हमको मालूम हो गया कि इसमें कै गो पद है, 8 गो। तो लास्ट टर्म an बराबर क्या दे रखा था, x, तो a + n - 1 × d, a का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू आपको मिला 8, 8 - 1, और d का वैल्यू कितना मिला, 5, वहाँ मिला था शुरू में, आप देख लीजिएगा। इधर x का x, ये लास्ट टर्म था ना, an बराबर x दिया था ना लास्ट टर्म, इसको हल कीजिए, 8 में 1 गया, कितना हुआ 7, 7 × 5 = 35, 1, इधर x है, तो x इजकल टू 36, समझ आइए, इस तरीके से x का वैल्यू निकला। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 100 और 1000 के बीच में, 100 भी 5 का मल्टीपल है, 20 5 100, लेकिन इसको नहीं लेना है, इसके बीच में, इसके बीच में ना, इससे आगे, 100 से आगे जाना है, और 1000 से क्या आना है, इधर आना है, इसके बीच में ही लेना है। यानी पहला 105 घटाएगा, 100 तो नहीं लेना है, तो आगे क्या होगा, 5 का मल्टीपल बनेगा, आगे क्या होगा, 105 होगा। 5 का मल्टीपल जैसे 5 10 15 इस तरह है ना, तो 5 5 क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, तो 100 है, तो अगला क्या होगा, 105। इसी तरीके से ये भी कटेगा 5 से, लेकिन ये नहीं लेना है, तो 5 कम कर देना है, तो 995 हो जाएगा। ए हो गया इतना, डी हो गया, आगे से पीछे घटाइए, तो 5 5 ही तो हो रहा था ना, 5 का ही तो मल्टीपल था, तो 5 ही आएगा। ए एन कितना हुआ, इतना, लास्ट टर्म है 995। यहाँ से कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एन निकाल सकते हैं। पदों की संख्या मालूम हो गया कि 1 गो 2 गो 3 गो करते करते यहाँ कितना गो पद है, 179 गो। अब एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 a + l, ये देखिए मालूम है, यहाँ एल है ना लास्ट टर्म, n/2 179/2, और a + l, ए है हमारा 105, और l हो गया मेरा कितना भाई साहब, और लास्ट टर्म सॉरी 995, जोड़ घटाव करके कैलकुलेशन कीजिए, इतना आएगा, समझ आइए। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ये क्वेश्चन समझिए, 1 और 100 के बीच में वो सब संख्याओं का सम निकालना है जो 2 या 5 से, दोनों से नहीं, 2 या 5 से डिवाइड होगा। तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा, 2 से डिवाइड होने वाला लेना होगा, 5 से डिवाइड होने वाला लेना होगा, और माइनस कर देना होगा उसको जो 2 या 5 से नहीं बल्कि दोनों से कटेगा। क्यों, हमको और निकालना है ना, या ये कुछ इस तरीके से सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि NA, ये वाला NA + NB और माइनस ऑफ NA इंटरसेक्शन B, ये तो फॉर्मूला से है, लेकिन आपको बेसिक समझना होगा कि 2 या 5 से कटेगा ऐसा लेना है, दोनों से नहीं। 2 से कटेगा जो है उसको लेना है, 5 से जो कटेगा उसको लेना है, लेकिन 2 और 5 से दोनों से कटेगा वो नहीं। 2 और 5 से दोनों से कटने वाला 10 से कटेगा, अगर 2 से भी कोई संख्या कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो वो पक्का 10 से भी कटेगा। जैसे आप 20 ले लीजिए, देखिए 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा, समझ रहे हैं। तो वो सबको हमको हटाना है। 2 और 5, और माने गुना, समझ रहे हैं। आगे और देखिएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, तो और का मतलब होता है प्लस होगा, और का मतलब होता है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 और 5 दोनों से, तो यानी 2 × 5 10 से मल्टीपल या डिविजिबल होने वाला चीज़ हमको हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हैं रिक्वायर्ड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 5, माइनस कर दिए किसको,
जो दोनों से कटेगा, 2 से भी और 5 से भी, यानी 10 से कटने वाला उस चीज़ों को हटा दिया है, क्योंकि हमको निकालना है 2 या 5, या इसको ध्यान दीजिए, समझ रहे। तो इस तरीके से आप देखिए 2 + 4 + 6 + डॉट 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 + 100 क्या हुआ, ये 2 से कटने वाला है, 2 का मल्टीपल है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह 2 से कटने वाला है, ये 5 से कटने वाला है, और ये दोनों से 2 और 5 दोनों, यानी 10 से, इसको माइनस है, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ कई को टर्म है, 2 4 6, तो 100 टोटल है, टोटल का आधा हो जाएगा ना, सम संख्या है ना, इवन नंबर है ना सर, आधा यानी 50/2 a + l, ये 5 10, ये देखिए 5 20 से 100 यानी 20 गो टर्म है, 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 20 से 100, 1 2 3 करते करते कई गो हो, 20 गो, तो 20/2 a + l, माइनस 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 दही 100, तो यहाँ पर कई गो पद है, 10 गो, ये समझ रहे हो ना, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 करते करते 10 दही कितना 100, समझ रहे, तो 1 2 3 करते करते कई गो पद है, 10 गो पद है, तो n/2 a + l, समझ रहे, ये कितना हुआ 10 और l कितना हुआ 100। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना होगा, समझ रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइड बाय 4 यील्ड माने होता है देना 1 एज रिमाइंडर। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेकर 99 तक, तो इसमें आपको सोचना है, तो वो सब नंबर लेना है और उसी का सम करना है जो 4 से डिवाइड हो और 1 दे दे, तो 4 का पहाड़ा गिनिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 तो कट जाता है, लेकिन ये रिमाइंडर 1 देगा क्या, रिमाइंडर तो 0 देगा, तो 1 बढ़ा लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 13, 4 तिया 12, 1 बच जाएगा, तो ये हुआ। अगला 4 चौके 16, तो 1 बढ़ा लीजिएगा 17, 17 समझ रहे ना, लीजिए भाग भी दिखाते हैं, 4 चौके 16, 1 बचा, जो कट जाता है उससे आगे ले लीजिए ना 1, तो वही तो रिमाइंडर 1 दे देगा, यील्ड माने देना, ठीक है। 17 करते करते लास्ट में कहाँ जाइएगा आप, देखिए कहाँ तक, 100 तक जाना है ना, 99, तो 99 100 को ही भाग कीजिए ना, तो ये कितना होता है 4 से भाग, तो 4 25 से 100, तो कट गया। इसको तो बीच लेना है, इसको तो लेना नहीं है, तो 24 से इसको इससे कम, 4 गुना 24, 25 से ना, तो ये होता है 96, 4 चौके 16, 96, तो हमको 1 लेना है रिमाइंडर, तो 1 बढ़ा देना है, तो 97 लिख दिए यहाँ पे, तो ए हो गया 13 और डी हो गया आगे से पीछे घटा के, और एन तो मालूम है, तो इससे हमको पता चलेगा एन, ये 97 लेके हम पता चलेगा कि कई गो पद है, a + n - 1 × d करके ये सब वैल्यू बैठे, कैलकुलेशन कीजिए, n निकल गया 22, तो हमको पता चल गया कि यहाँ कई गो पद है 22 गो, तो इसको जोड़ना है, रिक्वायर्ड सम n/2 a + n या a + l, n कितना हुआ 22/2 और a कितना हुआ 13 और an कितना है लास्ट टर्म, an में लास्ट टर्म 97, 13 को गुना जोड़िएगा तो 110 आएगा, इधर कैलकुलेशन 11 2 22, इससे गुना 11 121, 1 0 था, तो ये हुआ आपका रिक्वायर्ड सम। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको शुक्रिया।